तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारी में है और इसको लेकर के भाजपा ने ही बैठक की थी। भाजपा ने जिला कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की और कई रणनीति बना। इस मौके पर यह भी बताया गया कि किस तरीके से 9 साल में प्रधानमंत्री ने देश को क्या क्या दिया है, क्या क्या योजनाएं है, तमाम बातें हुई। कोशिश यह थी कि इन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में पब्लिक के बीच जाया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन भाजपा के साथ एक दिक्कत यह है कि कुछ एक धड़ा है जो इस बैठक में नहीं पहुंचा और उसी दौरान वो लोग अलग जगह पे मीटिंग कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि बक्सर के जो सांसद है, सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे है, उनका वो लोग मुखालफत कर रहे हैं, यह आरोप लगाते हुए कि सांसद महोदय ने बक्सर में कुछ खास काम नहीं किया है। जो विरोध करने वाला धड़ा उसमें 6 पूर्व जिला अध्यक्ष है और तमाम जिला अध्यक्ष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, जिनका कहना है कि हम लोग जनता को नहीं बता पाते हैं कि सांसद महोदय ने बक्सर में क्या काम किया है, इसीलिए वो लोग सांसद महोदय का मुखालफत कर रहे हैं। विरोध करने वाला जो धड़ा उसमें जो 6 पूर्व जिला अध्यक्ष है उसमें से एक जिला अध्यक्ष हमारे साथ है। हम इनसे पूरा मुद्दा समझेंगे कि क्या मसला है और क्यों ये लोग मुखालफत कर रहे हैं, अश्विनी कुमार चौबे का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह। सर, आपका स्वागत है समय देने के लिए। क्या वजह है भाजपा की एक बैठक हुई, कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक है लोकसभा चुनाव से पहले, और उस बैठक में आप लोग नहीं जाते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं जाते और उसी समय पर आप लोग एक अलग मीटिंग करते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं में माननीय मंत्री जी को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। कार्यकर्ता व्यथित हैं, इसी कारण से लोग नहीं गए उस बैठक में। और वो जिला कार्य समिति की जो बैठक वो रूटीन बैठक होती है पार्टी का, उसमें प्रदेश के नेता भी पदाधिकारी हैं जो आए थे बैठक लेने के लिए। उनका भी वक्तव्य है कि बैठक का स्वरूप ही अलग दिख रहा है। कई तरह के बात उन्होंने बुलाया, आप लोगों के संज्ञान में होगा, आप लोग बैठक में मीडिया के आप लोग जो ये विरोध कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं कि कार्यकर्ता व्यथित है, आक्रोशित, वजह क्या है? वजह यह है कि कार्यकर्ताओं को बार बार माननीय मंत्री जी के द्वारा अपशब्द बोला जाना, कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, शायद माननीय मंत्री जी को याद नहीं होगा। आरटीआई मैदान में सरकारी कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में डीएम और एसपी भी मंच पर थे, उस मंच से माननीय मंत्री जी ने बोला कि कार्यकर्ता दलाल हो गए। इसके बाद अभी हाई स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, अभी उन्होंने बोला कि मेरा विरोध करने वाला लोग भागीरथी में हटवा दिया जाएगा, विरोध करने वाले लोग। इस तरह की बात करके बक्सर की जनता ने आपको हाथों हाथ लिया था। बक्सर की जनता जब आप चुनाव लड़ने के लिए 14 में आए तो आपको सम्मान दिया था, बक्सर के कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया था। आपके पास उन कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए यही शब्द रह जाता है। इस तरह का वक्तव्य कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन को व्यथित करता है और उसी बदहवास स्थिति में कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि अश्विनी चौबे अगर 2024 में उम्मीदवार बनते हैं तो बक्सर में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी। नहीं, अश्विनी कुमार चौबे लगातार ये बता रहे हैं कि हमने बक्सर में बहुत काम किया है, बक्सर में कई ट्रेनें रुकवाई है, हमारे आने के बाद कई योजना यहाँ पे आई है, तो लगातार उनका दावा रहा है और इस दौरान आप लोग खुद उनका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर नहीं हुई इससे? कहीं भी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ है, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पंचनिष्ठा से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपने को विकट से विकट परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ रख करके काम करते हैं, काम करने वाले लोग। लेकिन 2 कार्यकाल बीतने को हो रहा है और 2 कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अगर बक्सर में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो यह तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख की बात है। और मंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत से कार्य किए हैं और योजनाएं हमने की हैं। मैं बहुत से कार्य की बात नहीं करता हूं, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप योजना विभाग से उनकी योजनाओं का काउंटिंग कराएं कि पूरे लोकसभा के अंदर या जिले के अंदर उन्होंने कितनी योजनाएं दी हैं
कहाँ कहाँ पे और कहाँ कहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। उनके 90% योजनाओं का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। बोर्ड गायब है। कैसे गायब हो गया बोर्ड भाई? क्यों नहीं लगा बोर्ड? इसका जवाब देंगे मंत्री जी और विभाग जवाब देगा कि आखिर योजना बनेगी बक्सर के इस वार्ड से उस वार्ड तक 500 मीटर ये आरसीसी या पीसीसी सड़क बनी है, उसका बोर्ड कहाँ है? कैसे हम कहेंगे जनता के बीच में कि हमारे माननीय सांसद माननीय मंत्री के द्वारा बनाया हुआ है? आप पूर्व में देखे होंगे कि कई योजनाओं पर बोर्ड किसी और ने लगवा दिया था। आपको जानकारी हुई होगी, आपको जानते होंगे इस बात बक्सर में बवाल मचा। बोर्ड का पैसा गायब हो जाता है। कौन सी मर्यादा और कौन से आप संस्कार की बात करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष पर 2019 में आपने आरोप लगवाया। आपके करीबी व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया पर डाला कि राणा प्रताप सिंह कीर्तानंद सिंह का दलाल है ये। आपके द्वारा राणा प्रताप सिंह को मैं उस समय नहीं बोला, इसलिए मैं अध्यक्ष था, अध्यक्ष की मर्यादा होती है। आपके द्वारा काउंटिंग एजेंट बनाया गया था मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी का, एक वर्तमान जिलाध्यक्ष को निर्दलीय प्रत्याशी का काउंटिंग एजेंट बनाया जाता है। माननीय मंत्री जी, आप मर्यादा की बात करेंगे, आप संस्कार की बात करेंगे। जो अश्विनी कुमार चौबे से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि राणा प्रताप सिंह से जो एक समय उनके काफ़ी क्लोज थे, उनसे काफ़ी लाभ ले रहे थे और अब उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो मुखालफत कर रहे हैं और एक गिरोह बना करके विरोध कर रहे हैं। देखिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं और जहाँ तक लाभ की बात है, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माँ जगदम्बा साक्षी, मैंने जो लाभ लिया है वो मेरा दिल जानता है, माता जानती है। और मैंने अश्विनी चौबे जी को जो लाभ पहुंचाया है, मेरे द्वारा जो उनको मदद पहुंचाई गई है, वो उसका आकलन वो भी कर लेंगे। मैंने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ में राजनीति नहीं की। मैं जिसमें पहली बार अध्यक्ष बना था, मैं उसी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक में ही मैं स्पष्ट कर दिया था कि अगला अध्यक्ष जिसको बनने की सोच हो वो आज से ही अपना तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि मैं एक टर्म ही अध्यक्ष रहूँगा, अगली बार अध्यक्ष में बनने के लिए तैयार। आपके हिसाब से अश्विनी कुमार चौबे जो बक्सर के सांसद है, सब केंद्रीय मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहते हैं, फिलहाल उनके पास कई मंत्रालय है, कितना कुछ काम किया उन्होंने बक्सर में, कितना उनका काम दिख रहा है? ये तो माननीय मंत्री जी ही बताएंगे। आप एज ए पूर्व जिला अध्यक्ष, एज ए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग को भी बताना पड़ता होगा जनता को ना कि हमारे मंत्री ने क्या क्या काम किया, सांसद ने क्या काम किया। आपको क्या लगता है कितना काम किया? मैं तो जनता के बीच नहीं बता सकता हूँ, इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि मैंने देखा 1919 चुनाव को पहले भूमि पूजन किया गया डुमराव में, गोकुल ग्राम का, मेरे नेतृत्व में मैं अध्यक्ष था। गोकुल ग्राम का भूमि पूजन हुआ, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ, दोनों शुरू ही नहीं हुआ तो पूरा कहाँ से होगा? मैं क्या बताऊँगा जनता के बीच में? बक्सर में 2 टर्म आ गया कि ऐसा बन जाएगा, बक्सर में भी पूरा नहीं होता। यही तो दुर्भाग्य है। जनता के बीच हम लोग जाते हैं, मंत्री तो जाते नहीं, मंत्री तो महीने 2 महीने में आते हैं, एक दिन के लिए आएंगे, सर्किट हाउस में अपना मीटिंग करेंगे, फिर निकल जाएंगे। जनता के बीच तो हम जाते हैं ना, गालियाँ हमें सुननी पड़ती हैं। दुख हमें है कि अगर इस बार 24 के चुनाव में अगर कहीं अश्विनी चौबे जी को प्रत्याशी पार्टी बनाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात होगी। हम नुकसान कर लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करने में बक्सर अपना योगदान नहीं देगा, इस बात की चिंता है। कहा जा रहा है कि बक्सर में बहुत जल्दी हेलीपोर्ट भी बन करते जा रही है, हेलीपोर्ट बनेगा? यहाँ हेलीपोर्ट की कोई बहुत आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। बक्सर एक रूरल टाउन है, बक्सर एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर उस तरह की यहाँ तो उद्योग लगना चाहिए। उद्योग लगने के नाम पर ठीक है, हम कर सकते हैं, बिहार सरकार की अदूरदर्शिता जो है उसकी नीति के चलते, लेकिन हेलीपोर्ट हवाई अड्डा नहीं, हेलीपोर्ट इसका मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आता। सर, कल एक बैठक जो हो रही थी एक होटल में, उस समय एक युवक को देखा गया कि नारेबाजी कर रहा है, यह भी देखा जा रहा है कुछ लोग उसे पीट भी रहे हैं। सर, क्या कहिएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते? वही उसी बात को लेकर के तो हम लोग व्यथित हैं। हम अपने बदहाली के आंसू बहा रहे हैं, हम उसी बदहाली का आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं
कि हमारे कार्यकर्ताओं को दलाल कहा जा रहा है। जिस बक्सर के लोगों ने आपको अपने सिर आंखों पे बिठाया, उस बक्सर के कार्यकर्ताओं को आप पिटवा रहे हैं। उस बक्सर के कार्यकर्ताओं को भागीरथी में फेंक देने की बात करते हैं। उस बक्सर के कार्यकर्ताओं को आप दलाल बोलते हैं, कभी ठेकेदार बोलते हैं, कहते हैं कार्यकर्ता कमीशन, ये वो दिस दैट आप बोलते हैं। अगर एक भी बक्सर का कार्यकर्ता और बक्सर के लोग किसी की अर्थी पे राजनीति नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी, बक्सर का स्वाभिमान जिंदा है और वही स्वाभिमान आज आपके सामने सिर उठा करके बोल रहा है। बक्सर के लोगों ने कभी लाश पे राजनीति नहीं की है। मैंने ये भी और मेरे संज्ञान में ये भी है कि परशुराम चतुर्वेदी जी के मृत्यु के उपरांत उनके श्राद्ध कर्म के नाम पर जो उगाही का कार्यक्रम चलाया गया है, उसका भी साक्ष्य मेरे पास है। बक्सर की जनता भोली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस स्तर पे हम लोगों को पहुंचा देंगे कि हम गाली सुन जनता के बीच। भाजपा के कहा जाता है कि परशुराम चतुर्वेदी अश्विनी चौबे जी के साथ एकदम दिल से कंधा मिलाकर काम करते थे। आंदोलन के दौरान की मौत हुई, क्या उनके नाम पे राजनीति हो रही है? ये पार्टी के लोग जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता को पता है और कार्यकर्ताओं के पास साक्ष्य हैं। कम से कम मेरी जानकारी में, जिसने मुझे साक्ष्य उपलब्ध कराया, मेरी जानकारी में 50 ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनके पास वैसे साक्ष्य हैं जो घृणित, जिसको जानने के बाद हमारा प्रदेश नेतृत्व और हमारा केंद्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं मांग करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से कि आप बक्सर के कार्यकर्ताओं का सम्मान बचाने के लिए ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा करके कम से कम एक संदेश दीजिए, ताकि बक्सर के कार्यकर्ता सुकून से जी सकें। सर, एक प्रदेश स्तर का नेता आपके यहाँ से सांसद बनता है, केंद्रीय मंत्री बनता है, आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, इससे तो पार्टी को मजबूती लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 14 के बाद तो पार्टी मजबूत भी हुई सांसद की, यहाँ पे सांसद बनने से। 2014 के बाद सांसद बनने के बाद लगातार हम लोगों को भी यही हुई, लेकिन कहा गया ना कि दूर का ढोल सुहाना है। हम लोग भी इसी आशा और अपेक्षा के साथ जुड़कर काम किए। मैं अपनी बात क्या बताऊं, बक्सर के लोग जानते हैं कि हम किस परिस्थिति में थे और आज अगर किस परिस्थिति में हैं तो तन मन और धन समर्पित करने के कारण। बक्सर का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राणा प्रताप के साथ खड़ा है और वो जानता है कि राणा प्रताप ने कभी न जाति में न किसी बहाव में बह करके कोई काम नहीं किया, बल्कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहे, आवाज़ उठाते रहे। मैं ये बात करता हूँ, उस समय लोग कहाँ थे जो आज प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? वो लोग उस समय भी थे और आप लोग भी थे उस कार्यक्रम में, हॉस्पिटल वाले कार्यक्रम में, जब बक्सर सदर विधायक के द्वारा बार बार अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा था माननीय मंत्री को। उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय भी आवाज़ उठाया तो मैं नहीं आवाज़ उठाया। नहीं, आप इतने सच्चे कार्यकर्ता हैं, पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, और अभी जब ठीक चुनाव से 1 साल पहले आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपके साथ कई पूर्व जिला के विरोध कर रहे हैं, तो कहीं तो यह भी हो सकता है कि आप लोग को कोई राजनीतिक लाभ उठाना होगा, टिकट चाहिए होगा या कुछ इशूज होगा, भी आरोप तो आप लोगों को लग सकते हैं ना, इस पर क्या कहिए सर? देखिए, टिकट से किसी को मिलना नहीं मिलना ये सिर्फ नेतृत्व का विषय है। हम अपने बक्सर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि बक्सर को बचाने की ये लड़ाई है। और बहुत सारे दिग्गज नेता, बहुत सारे सीनियर नेता हम लोग का साथ दे रहे हैं। क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई संज्ञान लेगा, कोई आप लोगों के साथ न्याय होगा? जी बिल्कुल, हमें विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि शीर्ष नेतृत्व ऐसे इन विषयों पे संज्ञान लेगा और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता देगा। तो ये है राणा प्रताप सिंह, जो पूर्व जिला अध्यक्ष है भाजपा के। इनके साथ कई पूर्व जिला अध्यक्ष है और कई ऐसे कार्यकर्ता है जो कई वर्षों से पार्टी के साथ जी जान लगाकर काम करते रहे। फिलहाल लेकिन वो तमाम कार्यकर्ता अश्विनी कुमार चौबे का विरोध कर रहे हैं। इनका विरोध ये है कि चौबे ने कुछ खास काम नहीं किया है और जनता में हमें जवाब देना होता है। यह बाहरी है और चूंकि ये बाहरी है तो फिर बक्सर को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ रहना है और हमें यहाँ लोगों से नजरें मिलानी है।
तो हम यह मांग करेंगे कि अश्विनी कुमार चौबे को आगे टिकट न मिले, ताकि हम जनता के सवालों को किसी नए प्रत्याशी को लाए और उन्हें जिताएं, ताकि जवाब दे सके। इनका एक और भी कहना है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हमें दिक्कत और सिर्फ वर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे से। मैं बक्सर से विमल कुमार।